नमस्कार दोस्तों, फ्री शिको में आपका स्वागत है। मैं हूं धनंजय और आज का मेरा ज्योमेट्री लेसन 5 होगा और इसमें मैं आपको ट्रायंगल्स के बारे में बताऊंगा। जितने भी ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज हैं वो उन सभी के सभी प्रॉपर्टीज को मैं इसमें जिक्र करूंगा और एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर आप कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इन सारा प्रॉपर्टी को आपको माइंड में रन करते रहना चाहिए, तभी आप कोई भी क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इजीली अगर नहीं बन रहा है तो इजीली आप समझ सकते हैं कोई भी वीडियोस देखकर या कहीं भी कोई टीचर बताता है तो। लेकिन इतने मिनिमम जो प्रॉपर्टीज हैं और जो अच्छे प्रॉपर्टीज हैं ये सब कम से कम आपके मन में रन करते रहने चाहिए और इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। तो चलिए हम लोग अपना लेसन्स को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर ट्रायंगल इतना मजेदार कहलाता क्यों है। तो चलिए मेरे साथ पूरा लेसन देखिएगा, आपको जरूर अच्छा लगेगा और अच्छे से कमेंट कीजिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं ट्रायंगल्स। तो अगर हम पिछले लेसन्स की बात करें तो पिछले लेसन्स में आपको मैंने बता दिया था जितने भी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, पॉलीगॉन्स के बारे में भी मैंने बताया था। तो पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, कैसे उसके साथ डील करते हैं क्वेश्चंस को। तो अगर उनमें आपको दिक्कत है तो उनमें आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उस पे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने कराए थे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वो सब आप देख सकते हैं। बाकी अभी ये हमारा बेसिक्स लेसन चलता जा रहा है और ये जैसे ही बेसिक खत्म होगा तो हमारा जो क्वेश्चंस होगा वो डायरेक्ट जो एसएससी या फिर रेलवे में जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वनडे कंपटीशंस में, तो उन सभी के क्वेश्चंस को लेकर मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, इन बेसिक्स को आप बार बार वीडियोस को देखिए और बार बार इन सभी चीज को अपने मन में ध्यान रखिए। और जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो इतना प्रॉपर्टीज और इतने कंसेप्ट तो आपके पास होना ही होना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले लेसन में बताया था आपको कि पॉलीगॉन होता क्या है, ठीक है। पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन की अगर बात करें तो पॉलीगॉन क्या होते थे। पॉलीगॉन वैसे आकृति को बोलते थे जिसमें कम से कम 2 से अधिक, मतलब कि 2 से अधिक कितना हो गया, 3 हो गया, मतलब मिनिमम 3 साइड और इससे ज्यादा होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन का एक एग्जाम्पल है क्या, एग्जाम्पल है ट्रायंगल। और ट्रायंगल का सिंबल कैसा होता है, हम लोग ट्रायंगल का सिंबल ऐसे देते हैं, ये क्या है, ट्रायंगल। मैं पूरा बेसिक से बताऊंगा, जिसको एकदम ही नहीं आता है, जीरो लेवल है, उनके लिए भी ये लेसन देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जो कुछ जानते हैं उनके लिए भी लेसन्स देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे प्रॉपर्टीज आने वाले हैं, ठीक है। तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा सेशंस को मेरे साथ लाइव देखिएगा, ठीक है। तो पॉलीगॉन्स होते क्या है, 3 या 3 से अधिक साइड्स से मिलकर बने हुए क्लोज फिगर, मतलब बने हुए बंद फिगर को पॉलीगॉन बोलेंगे। पॉलीगॉन का मैंने लेसन दिया है और उसमें अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हूँ, डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। तो पॉलीगॉन में मैंने क्या बताया कि 3 या 3 से अधिक। तो सबसे कम जो शेप्स वाले पॉलीगॉन होंगे वो क्या होंगे, 3 साइड के ही होंगे, 3 साइड के ही होंगे। तो एक साइड तो ये हो गया, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया। मतलब अगर हम बात करें वैसे पॉलीगॉन का जिसमें कम से कम साइड हो, तो वैसे पॉलीगॉन क्या कहलाते हैं, ट्रायंगल कहलाते हैं। वैसे पॉलीगॉन जिसमें बहुत ही कम, मतलब मिनिमम साइड्स हो, मिनिमम भुजाएं हो, वैसे क्लोज आकृति को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल्स बोलते हैं। अब ट्रायंगल्स को बनने के लिए क्या क्या हमें चाहिए, तो सबसे पहला अगर बात करते हैं मेकिंग ऑफ ट्रायंगल, तो ये इससे भी क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमको 3 साइड चाहिए, 3 साइड चाहिए, बिल्कुल चाहिए। दूसरा जो केस है ना वो क्या है
वो क्या है, अब देखिए जब भी ट्रायंगल आप बनाते हैं तो ट्रायंगल का जो सिंबल होता है ना, ये होता है, ये क्या है, सिंबल है, सिंबल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का जो सिंबल है, हम लोग ट्रायंगल को इस तरह से दर्शाते हैं। और सिर्फ दर्शाते ही नहीं है, ज्योमेट्री में जैसे ही ट्रायंगल हम लोग लिख देते हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी। तो अब अगर हमको इस साइड को लिखना हुआ, हम साथ साथ एकदम बेसिक टू अप लेवल लेकर जाएंगे, ताकि ये बेसिक का वीडियोस बार बार थोड़ी ना हम बनाएंगे, एक बार हम बेसिक्स बना देंगे, फिर आप इन बेसिक्स को देखिएगा जिनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल जब भी बनाएंगे तो इस तरह का शेप बनाएंगे, और इसी को सिंबल्स भी बोलते हैं। कहीं कहीं जगह छोटा सिंबल दे देंगे, कहीं कहीं अगर हमको बड़ा जरूरत पड़ेगी कंस्ट्रक्शंस की तो बड़ा ट्रायंगल बनाएंगे, और जब भी बड़ा ट्रायंगल बनाएंगे तो उसको नेम दे देंगे ए बी सी। अब साइड्स को हम लोग कैसे डोनेट करते हैं, तो जब इस साइड को डोनेट करेंगे, एक वाले साइड को, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर फर्स्ट साइड को लिखेंगे तो लिखेंगे ए बी, सेकेंड वालों को लिखेंगे तो लिखेंगे बी सी, और थर्ड वाला को लिखेंगे तो वो लिखेंगे क्या, ए सी। ध्यान दीजिए, ए बी को आप बी ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन दिखने में अच्छा कौन सा लग रहा है, ए बी, इसलिए हम लोग ए बी लिखते हैं। दूसरा बात, आप बी सी को सी बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिखने में अच्छा कौन सा लग रहा है, बी सी। क्यों, क्योंकि बी स्मॉल लेटर देन कैपिटल लेटर। हम यहाँ पे भी तो इसलिए है ना, ये सी, यहाँ पे तो सी ए होना चाहिए था, तो बिल्कुल सी ए भी सही है, लेकिन दिखने में कौन अच्छा लग रहा है, ए, क्योंकि ए क्या है, स्मॉल लेटर है, उसके बाद क्या है, सी है, इसीलिए हम लोग उसको ए सी लिखते हैं। क्यों, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है, आप इधर से इधर तक पहुंचो या यहाँ से यहाँ तक पहुंचो, बात तो बराबर ही है ना। अगर कोई बंदा है, बोलेगा कि 5 सेंटीमीटर का लाइन बनाना है, तो या तो वो यहाँ से यहाँ तक बनाए, ए से बी तक की तरफ खींचे, यहाँ से ए से खींच के और बी तक पहुंच गया, या तो कोई कहेगा कि नहीं भाई हम बी से खींचेंगे और ए तक जाएंगे, तो क्या वो 5 सेंटीमीटर का लाइन नहीं रहेगा, रहेगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप नेमिंग आगे पीछे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्योमेट्री में एक सीक्वेंस में दिया जाता है जाके अच्छा लगे देखने में। ठीक है, तो साइड्स को हम लोग ऐसे डोनेट करते हैं। तो ये तो हो गई साइड्स की बातें। अब मैं बताता हूँ कि एक ट्रायंगल्स को बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो 3 साइड चाहिए, मैं बता चुका हूँ कि 3 साइड चाहिए। दूसरा जो चीज है ना, वो बहुत ही मजेदार है और इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा जो है, कोई भी 2 साइड का सम, कोई भी 2 साइड का सम अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल बना दें समझाने के लिए, ठीक है, ए बी और सी, तो कोई भी 2 साइड का सम, आप चाहो तो ए बी ले लो और एक और ले लो बी सी ले लो, ये 2 साइड का जो सम है ना, वो तीसरा साइड से हमेशा ही बड़ा होना चाहिए, नहीं तो ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, आप कोई भी 2 साइड ले सकते हैं, चाहे तो आप ए बी और ए सी ले लें, ए बी और ए सी ले लें और बोल दें कि बी सी छोटा होना चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो बी सी और ए सी ले सकते हैं, आप चाहें तो बी सी और ए सी ले सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं कि ए बी से छोटा होना चाहिए, ए बी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये पार्ट दोनों बड़ा वाला 2 साइड को जोड़े हैं तो वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब इसी को ना वाइस वर्सा में भी लिखे जाते हैं, और ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन इससे थोड़ा सा चेंज कर देता है और कहता है क्या है कि 2 साइड का सम। ठीक है, और होता कहाँ से है, अगर हम बोले ए बी माइनस बी सी, तो ये क्या होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए किससे, ए सी से। ये कैसे हो गया, तो ये यूं हो गया, अगर हम इधर की बात करें तो ये देखिए ए बी प्लस बी सी हमने ऐसा लिखा था। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, अब हम इसको लिख देंगे, मैंने ये वाले टर्म को हम नहीं लेते हैं अभी फिलहाल, ये वाले चीज को लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी होगा। मैं बता देता हूँ, ये तो मैं माना ना जी कि कोई भी साइड ए बी है बी सी है कुछ भी है। ठीक है, हाँ इधर से मैं बात, देखिए
मैंने क्या बोला कि ए बी प्लस ए सी जो है वो बी सी से बड़ा है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये बी सी को पकड़े और इक्वल ग्रेटर्स के साइन के इधर ले आए, तो ये प्लस का माइनस में कन्वर्ट होगा कि नहीं? होगा ना। जैसे ही हम इक्वल इक्वेशंस के साथ डील करते हैं, जैसे हम लोग ये लिखते हैं कि 3x प्लस 4y बराबर 9, और ये y को अगर इधर ले जाते हैं तो ये माइनस साइन हो जाता है। उसी तरह से जब हम ग्रेटर और स्मॉलर के साथ डील करते हैं तो वहां पे भी प्लस का जो है ना वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने क्या किया कि इस वाले इक्वेशन में AC जो है ना वो दोनों तरफ क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, क्या किया इस वाले इक्वेशन में, आप चाहें तो ऐसा भी समझ सकते हैं, आप चाहें तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि मैंने क्या किया, AC माइनस BC इतना को इधर भी घटा दिया और इधर भी घटा दिया, तो BC BC कैंसिल हो जाएगा और AC बच जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, AC कैंसिल हो जाएगा और BC बच जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। हालांकि अगर घटाते हैं तो घटाना भी अभी इस केस में सही नहीं है, लेकिन आप सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे तो भी इक्वेशंस चेंज नहीं होते हैं। जब इक्वेशंस चेंज तभी होते हैं जब आप उसमें मल्टीप्लाई करते हो नेगेटिव साइन से या फिर डिवाइड करते हो, तो उस केस में थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, ग्रेटर का स्मॉलर हो जाता है, स्मॉलर का ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन जब हम प्लस और माइनस के साथ कोई भी इक्वेशंस को डील करेंगे, ग्रेटर या स्मॉलर को, तो वो चेंज नहीं होते। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यहीं पे है। अगर आपको इससे ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आप इतना समझिए कि एक ट्रायंगल को बनने के लिए दो साइड का जो सम होता है ना, कोई भी दो साइड ले लीजिए, उन दोनों को सम कीजिए, उन दोनों साइड की जोड़िए, वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा नहीं है तो वो ट्रायंगल नहीं बन सकता। ये प्रॉपर्टीज है और ये चीज आपको ध्यान रखना है और याद रखना है। बस हम इसमें यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि दो साइड हमको लेना है। हम चाहे तो AB और BC ले लें, दो साइड लेना है। हम चाहे तो AB और AC ले लें, हम चाहे तो BC और AC ले लें, क्योंकि हमको दो साइड लेना है और तीसरा साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। उसी तरह से हम सॉरी उसी तरह से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो साइड का जो डिफरेंस है ना वो हमेशा छोटा होना चाहिए तीसरे साइड से। तो हम चाहे तो AB और BC ले लें, हम चाहे तो BC, अब इसमें से ही माइनस कॉमन ले लें, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दो साइड का सम डिफरेंस जो है ना हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। किससे, तीसरे वाले से। ठीक है, आप चाहो तो BC माइनस AC लिख दो और ये हो जाएगा AB। ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा होगा। ठीक है, ग्रेटर साइन होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं, कोई भी दो साइड ले लीजिए। ठीक है, आप चाहें तो AC और माइनस AB ले लीजिए और ये किससे छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा BC से। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि जो सम है ना इस केस में, टू साइड का जो सम है ना वो होना चाहिए बड़ा वन साइड से, और इसमें एनी टू साइड, यहां पे भी एनी ही रहेगा। ठीक है, यहां पे भी एनी टू साइड का जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस मतलब घटाव, वो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो छोटा वाला सिंबल बना देते हैं। कोई भी एक साइड, कोई भी दो साइड को लो और घटा दो और तीसरे साइड से वो छोटा निकलेगा। कोई भी दो साइड लो और उसको जोड़ दो, वो तीसरे साइड से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। खाली आपको इतना प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, इतना प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे तभी वो ट्रायंगल बनेंगे, और नहीं बनेंगे वरना नहीं बनेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रायंगल्स के बारे में, जो मैंने बता चुका हूं फिर भी मैं बता दे रहा हूं।
मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। मैंने बताया था कि इंटरनल एंगल किसी भी ट्रायंगल में, इंटरनल एंगल किसी भी ट्रायंगल में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। अब एक चीज और भी मैंने बताया था कि जब भी आपको कोई भी पॉलीगॉन का एक्सटर्नल एंगल निकालना हो, जब भी कोई पॉलीगॉन का एक्सटर्नल एंगल निकालना हो, तो सबसे पहले तो हम लोग डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं। तो डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे, तो क्या करना कि कोई भी एक साइड लेना और उसको प्रोड्यूस कर देना। जैसे कि मैंने ये साइड लिया और इसको प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, प्रोड्यूस कर दिया मतलब आगे तक बढ़ा दिया। अब दूसरा साइड हम लोग लेंगे और उसको ऐसा प्रोड्यूस करेंगे ना, जैसे घड़ी की सुई की तरफ हम लोग चलते हैं, घड़ी की सुई की तरफ चलें या फिर घड़ी की सुई के उल्टा चलें, कोई एक दिशा हम फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे देखो, इसको मैंने प्रोड्यूस किया, यहाँ तक पहुंचा दिया, इसको मैंने प्रोड्यूस किया, यहाँ तक पहुंचा दिया, और इसको प्रोड्यूस किया, यहाँ तक पहुंचे थे। अब घड़ी के डायरेक्शन में हो गया ना, अगर इधर से आप चलें कि इसको मैंने प्रोड्यूस किया, यहाँ पहुंचा दिया, इसको प्रोड्यूस किया, यहाँ पहुंचा दिया, इसको प्रोड्यूस किया, यहाँ पहुंचा दिया। क्लॉक डायरेक्शन में चलिए, क्लॉक या एंटी क्लॉक, दोनों एक साथ नहीं फॉलो करना है, दोनों में से कोई एक ही फॉलो करना है, आपको प्रोड्यूस कराना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो होंगे ना, ये जो एंगल होंगे ना, वो एक्सटर्नल एंगल होंगे। ये क्या होंगे, एक्सटर्नल एंगल। मैंने बता दिया है, फिर भी यहाँ पे मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसका बहुत ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं एक बार और समझा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। एक्सटर्नल एंगल, ठीक है, कहने का मतलब ये कि अगर हम कोई भी ट्रायंगल्स की बात करें तो इंटरनल एंगल की सम की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, इंटरनल एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल, या लिखिए द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमेशा ही होता है। और दूसरी बात मैंने ये भी बताया था साथ में कि कोई भी पॉलीगॉन हो, ट्रायंगल भी क्या है, पॉलीगॉन है, तो कोई भी पॉलीगॉन हो, एक्सटर्नल एंगल का सम कितने होंगे, 360 डिग्री होंगे। तो एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। कहने का मतलब ये कि अगर ये एक्सटर्नल 1 है, अगर ये एक्सटर्नल 2 है, और अगर ये तीसरा एंगल है, तो ये तीनों को अगर हम जोड़ दें कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, तो ये कितना आ जाएंगे, 360 डिग्री होंगे। ठीक है, वो कैसे हो जाते हैं मैं ये भी बता दूं, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं वो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम इसको ए लिख दें, इसको हम बी लिख दें, इसको हम सी लिख दें थोड़ा देर के लिए, ठीक है, तो आप देखिए कि ये वाले एंगल का सम कितना होता है, ए प्लस सी। पिछले लेसन में मैंने बता दिया था कि जिस वर्टेक्स पे बनता है ना, उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स, तो ये वर्टेक्स पे हम एक्सटर्नल एंगल आ रहा है, तो इसको छोड़कर ये दोनों एंगल बच गया, तो ये दोनों का सम। अब इस पे किसका सम हो जाएगा, ए और बी का हो जाएगा, ए और बी का हो जाएगा। इस पे किसका सम होगा, बी और सी का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों, इंटरनल एंगल है किसी भी ट्रायंगल का, और इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक्सटर्नल एंगल अब हम 1 2 3 लिखे थे, तो 1 वाले में क्या था, 1 वाले में क्या था, ए प्लस सी, ये वाला ए प्लस सी, तो ए प्लस सी हम यहाँ पे लिखेंगे। 2 वाले में क्या था, 2 वाले में ए प्लस बी आ रहा है ना, ए प्लस बी, 2 वाले ये है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हम 2 वाले में लिखेंगे, ए प्लस बी। 3 वाले में क्या है, बी प्लस सी, बी प्लस सी। अब देखिए, ध्यान दीजिए, कुछ गड़बड़ है क्या, बी प्लस सी, ए प्लस बी और ए प्लस सी। मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, एक वाले में ए प्लस बी नहीं है, एक वाले में ए प्लस सी है। ठीक है,
एक वाले में a प्लस सी। तो अब देखिए कितना a आया, 1 2, तो 2a आया, कितना b आया, 2b आया, 2b आया ना, तो 2b, कितना c आया, 2c आ गया, 2c आया, तो 2c। अब यहाँ से हम कॉमन ले ले तो 2 ऑफ a प्लस बी प्लस सी आया कि नहीं, और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना मैंने बताया, इंटरनल एंगल ऑफ सम 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री तो a प्लस बी का सम हो गया, और ये 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होगा। कहने का मतलब ये है कि आइदर वो कोई भी पॉलीगॉन्स हो, ये तो ट्रायंगल का केस मैंने एग्जांपल लेकर बता दिया, लेकिन पॉलीगॉन मतलब 3 से ज़्यादा फिगर अगर बन रहे हैं, क्लोज फिगर कोई भी, तो उसके एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। हमेशा ही ध्यान रखना है इस बात को। और चाहे वो पॉलीगॉन हो, क्वाड्रिलेटरल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, टेट्रा या फिर ट्रेपीजियम हो, कुछ भी हो, एक्सटर्नल एंगल सम कितना, तो 360 डिग्री। या तो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, कोई भी एक्सटर्नल एंगल सम कितना, 360 डिग्री। पॉलीगॉन जो भी हो, एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होंगे, 360 डिग्री होंगे। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर आप ये ट्रायंगल बना रहे हैं ना, तो आप ये मत समझिएगा कि ये होता है पूरा एक्सटर्नल एंगल, नहीं, ये तो रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ये तो रिफ्लेक्स एंगल हो गया। एक्सटर्नल एंगल तभी बोलेंगे जब इसको प्रोड्यूस करेंगे कोई भी एक साइड को, और ये वाला डाल देंगे, तो ये और ये का सम आ जाता है, तो ये होता है एक्सटर्नल एंगल। अदरवाइज ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा जब पूरा का पूरा आप बना दोगे तो। ठीक है, आप एक चीज ध्यान रखना। हाँ तो चलिए, ये 3 कुछ प्रॉपर्टीज आपको तो समझ में आ ही गए होंगे। अब मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ ट्रायंगल्स के बारे में, कि ट्रायंगल्स जब भी आप बनाएंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा फिगर को बड़ा बनाएंगे पेपर्स में, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस करने पड़ते हैं, बहुत सारे तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को, और उन सभी तरीकों पे हम जिक्र कर रहे हैं। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो बस उसका डिफिनेशन ही दिया, प्रॉपर्टी ही बताया कि ट्रायंगल्स बनते कैसे हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसमें बताते हैं कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या हम लोग इसमें समझेंगे। तो 2 चीज हम तो पढ़ना बहुत ही जरूरी है, एक तो सिमिलरिटीज और दूसरा कॉन्ग्रुएंसी। सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस बता देते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद हम फिर शुरू करेंगे कि आखिर हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सिमिलर का मतलब क्या होता है, एक जैसा। अगर आप हिंदी में बात करते हैं सिमिलर का मतलब एक जैसा, एक जैसा आकृति। अब ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ये बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम बोल देंगे कि ये 30 डिग्री का है, ये भी 30 डिग्री का है, इस 50 डिग्री का या 40 डिग्री का है, तो ये भी 40 डिग्री का है, ठीक है, और ये जितना डिग्री का होगा वही इतना डिग्री का होगा, लेकिन शेप क्या है, बड़ा और छोटा है। तो ये हो गए सिमिलर, एक जैसे। ठीक है, शेप बड़ा छोटा हो सकता है सिमिलर ट्रायंगल में। इसमें क्या हो सकते हैं, शेप जो है बड़ा छोटा हो सकते हैं, बड़ा हो सकते हैं, छोटा हो सकते हैं। 2 ट्रायंगल या 2 से अधिक ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर ट्रायंगल तभी बोलेंगे जब उसके सभी एंगल क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं बस एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि सिमिलरिटी में शेप मैटर नहीं रखता। शेप जो है वो दोनों का बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है ना, अगर आप एक कॉइन ले रहे हो या फिर अगर आप ये मोबाइल है, तो इस मोबाइल पे ना आप एक और मोबाइल रख दो और सेम यही मोबाइल रखना है, ताकि हर जगह हर कोना एक दूसरे को क्या कर ले, कवर कर ले, ढक ले, एकदम 2 कॉपी। मतलब इसका कॉपी अगर आप रख रहे हैं इसी पे, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले रहा है, तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कॉन्ग्रुएंसी की बात करें या कॉन्ग्रुएंट की बात करें, इसका मतलब समझ लेना कि वही ट्रायंगल का क्या है, कॉपी है। वही ट्रायंगल का क्या है, कॉपी है। जब वही ट्रायंगल का कॉपी रहेगा तो साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा।
सेम साइज रहेंगे, सब चीज सेम रहेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज इस वाले ट्रायंगल में रहेंगे ना वही प्रॉपर्टी इस वाले ट्रायंगल में रहेंगे। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। और सिमिलर किसको बोलेंगे? एक ट्रायंगल छोटा, दूसरा ट्रायंगल बड़ा, लेकिन सभी के सभी क्या होंगे? एंगल दोनों में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बड़ा छोटा हो सकता है सिमिलरिटीज में, लेकिन कंग्रुएंसी में बड़ा छोटा नहीं होता। कंग्रुएंसी मतलब ही होता है एक दूसरे को कवर अप करना। अगर कवर अप नहीं कर रहा है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और इतना याद रखना कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस क्या है। यही डिफरेंस है कि सिमिलरिटीज में बड़ा छोटा रह सकता है, कॉन्ग्रुएंसी में बड़ा छोटा नहीं रह सकता। कॉन्ग्रुएंसी में सेम फोटो चाहिए, फोटो कॉपी चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये दो टर्म है, मैं डिफरेंस इसलिए बता रहा हूँ। बहुत ही इसका आपको कंफ्यूजन को दूर करने वाला ये चीज है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चे सिमिलरिटीज वाला प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंसी में लगा देते हैं और कॉन्ग्रुएंसी वाला प्रॉपर्टी सिमिलरिटीज में लगाते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी वाला प्रॉपर्टी तो सिमिलरिटीज में लगाएंगे तो चल जाएगा, क्योंकि दोनों कवर अप करता है ना। लेकिन सिमिलरिटीज वाला प्रॉपर्टी अगर कॉन्ग्रुएंसी में लगा देंगे तो कहाँ से चलेगा वो? क्यों? क्योंकि वो दो बड़ा छोटा फिगर है ना। अब बड़ा छोटा फिगर जब एक दूसरे को कवर ही नहीं कर रहा है तो कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सिमिलरिटीज में शेप जो है ना वो बड़ा छोटा रह सकता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में क्या? शेप बड़ा छोटा नहीं रह सकता, ठीक है। अब मैं बता देता हूं कि हम लोग ट्रायंगल्स में क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या शुरू करते हैं। तो अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं ना, तो ट्रायंगल में टाइप पढ़ रहे थे, पहले पढ़ लेते हैं। टाइप बता देते हैं। टाइप ऑफ ट्रायंगल, अगर हम कोई भी ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल का जो टाइप है ना वो दो चीज पे डिपेंड करता है। सबसे पहला अगर हम बोले तो साइड पे डिपेंड करता है, साइड डिपेंडेंट। दूसरा जो हो गया वो हो गया क्या? एंगल डिपेंडेंट। कहने का मतलब ये कि एक जो ट्रायंगल होगा वो क्या होंगे? साइड डिपेंडेंट होंगे, और दूसरा जो ट्रायंगल्स होंगे प्रॉपर्टीज वो क्या होंगे? एंगल डिपेंडेंट होंगे। कहने का मतलब ये कि ट्रायंगल का जो टाइप है ना, एक तो हम लोग साइड देखकर बताते हैं और दूसरा जो टाइप है ना वो एंगल देखकर बताते हैं। तो चलिए साइड देखकर बताते हैं पहले। तो साइड देखकर बताते हैं तो साइड वाले पढ़ लेते हैं पहले। ऑन बेसिस ऑफ साइड, ऑन बेसिस ऑफ साइड, अगर साइड के बेसिस पे बात करें तो सबसे पहला ऐसा ट्रायंगल ना स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल ऐसा हो गया ना, आंख बंद करो ऐसे ट्रायंगल बना दो, वही हो गया स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है ना। तो चलो हम बना देते हैं एग्जांपल में। आंख बंद किए और एक ट्रायंगल बना दिए, ठीक है। वो हो गया क्या? स्केलेन ट्रायंगल। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों बोला कि आंख बंद किए और ट्रायंगल बना दिए तो हो गया स्केलेन ट्रायंगल? इसलिए बोला ना क्योंकि आंख बंद करके अगर आप ट्रायंगल बनाएंगे तो कभी क्या ये ए बी जो है, ए बी साइड जो है, बीसी साइड जो है और एसी साइड है, ये कभी आपस में इक्वल होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि आपने तो आंख बंद करके बनाया ना। तो ये नॉट इक्वल का साइन है। ये किसका साइन है? नॉट इक्वल का साइन है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉट इक्वल का साइन है। और स्केलेन ट्रायंगल में क्या होते हैं? कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि अगर आप आंख बंद कर कोई ट्रायंगल बना देते हैं तो वो कौन से ट्रायंगल हो जाएंगे? स्केलेन ट्रायंगल होंगे, ठीक है। तो स्केलेन ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज यही है कि आप कोई भी ट्रायंगल बना दिए आंख बंद करके उसको स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे। अच्छा, एरिया की बात हम कब करेंगे ट्रायंगल में? जब हम एरिया वाले चैप्टर पढ़ेंगे ना तो हम वहां पूरे के पूरे एरिया, सभी के सभी ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रेपेजियम हो, स्फीयर हो, सर्कल्स हो, जो भी हो, टेट्राहेड्रल हो, सरफेस एरिया या कुछ भी, जब एरिया वाले टॉपिक में बात करेंगे तो वहां पे हम लोग इसके एरिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल
धीरे धीरे ट्रायंगल्स का जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, जो ज्योमेट्री में हमको यूज़ होने वाला है, उन सभी के सभी बात बताएंगे और बताता जाऊंगा। ठीक है, इसके बाद ही मैं एरिया और मेंसुरेशंस को कवर अप करूंगा। ठीक है, जब ये पूरा सेशंस खत्म हो जाएंगे ट्रायंगल का, क्वाड्रिलेटरल का और पैरेललोग्राम का, तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ हम जान चुके हैं। उसके बाद फिर इन सभी वीडियोस को आप देखते रहिएगा, कभी स्किप मत कीजिएगा, बीच बीच में रिवाइज करते रहिएगा सभी पॉइंट्स को। उसके बाद मैं ज्योमेट्री में मेंसुरेशन शुरू करूंगा। एरिया वाले पार्ट, एरिया हो गए, वॉल्यूम हो गए, सरफेस एरिया हो गए, ये सब निकालने के लिए बताऊंगा और उसको अच्छे से डिफाइन करूंगा कि आखिर हम लोग कैसे समझेंगे। अगर फिगर दिया हुआ है, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आधा ही सुधा दिया हुआ है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं अभी बता रहा हूं कि टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन बेसिस ऑफ साइड्स। तो साइड के बेसिस पे स्केलेन ट्रायंगल हो गया, दूसरा हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल ट्रायंगल में क्या होते हैं ना कि कोई भी दो साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक ट्रायंगल हम बना दिए, कोई भी दो साइड को इक्वल कर दिए। ठीक है, आपकी मर्जी, आप दो भी साइड कोई भी, हम चाहो तो ये दोनों को हम इक्वल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ए बी इक्वल क्या है, बी ए है या ए बी है, सॉरी सी 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 सी, ये सी है ना जी, मैंने किसको इक्वल किया, सी के इक्वल किया। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ए बी इक्वल ए सी है यहाँ पे। ठीक है, आपकी मर्जी, आप चाहो तो इसको और इसको इक्वल कर दो, या तो इसको इक्वल कर दो, आपकी मर्जी, कोई भी दो साइड को इक्वल होना चाहिए, बस इसको हम लोग आइसोसेल ट्रायंगल बोलेंगे। अभी मैं ट्रिप टाइप बता रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको समझाऊंगा अच्छे से। ये थर्ड वाले जो है ना, वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें क्या होते हैं कि सभी के सभी तीनों साइड्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ये बी और सी, ये क्या होंगे, आपस में सभी के सभी इक्वल होंगे, इसीलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वल, इक्वी मतलब ही होता है इक्वल, तो ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी। ठीक है, अब एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि आइसोसेल ट्रायंगल में क्या है, ये वाले साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है। मैंने डायग्राम इस तरह से बनाया कि ये दोनों इक्वल है, इसमें भी ये दोनों इक्वल है। तो जब भी हम लोग हाइट ड्रॉ करेंगे ना, यहां से हाइट, तो यहां पे 90 डिग्री बनाएंगे। तो यहां से भी अगर हाइट ड्रॉ करेंगे ना, हाइट, तो ये भी क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। और ये भी क्या करेंगे, ये वाले साइड को बाइसेक्ट करेंगे, और ये भी क्या करेंगे, ये वाले साइड को बाइसेक्ट करेंगे। मैं पूरा डिटेल्स आगे बताऊंगा, अभी बीच बीच में थोड़ा सा बता दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे ये चीज। ठीक है, ये हो गए इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होंगे, सभी के सभी साइड्स इक्वल होंगे। जब सभी के सभी साइड्स इक्वल होंगे तो सभी के सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे। एवरी एंगल विल आल्सो बी इक्वल। सभी के सभी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, चाहे वो इंटरनल एंगल की बात करें, चाहे वो एक्सटर्नल एंगल की बात करें। अच्छा, एक चीज और बता दूंगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल में भी एक बार बताना चाहता हूं कि ये सामने वाला इसका एंगल इक्वल होता है, जो इक्वल साइड है ना, जैसे मैंने ये इक्वल बनाया, तो ये इक्वल बनाया ना, तो इसके सामने वाला एंगल कौन हो गया, ये हो गया, हुआ कि नहीं। और इसके सामने वाला एंगल कौन हुआ, ये हो गया, हुआ कि नहीं। तो ये जो दोनों एंगल होंगे ना, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर कोई भी ट्रायंगल है और दो साइड उसका इक्वल है, तो उसके आमने सामने वाला भी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसी तरह से आप इक्विलेटरल में भी समझ सकते हो। तो इसमें तो सभी के सभी साइड भी इक्वल थे, तो इसके भी एंगल्स इक्वल, इसके भी एंगल इक्वल, सर इसके भी एंगल इक्वल, सब इक्वल। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल बात करते हैं कि ट्रायंगल के कितने टाइप होते हैं।
इतना बेसिक थ्योरी आपको बहुत ही कम मिलने वाला है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। एक मिनट, हाँ यहाँ बताते हैं। ऑन बेसिस ऑफ ऑन ऑन बेसिस ऑफ एंगल। अब एंगल के बेसिस पे हम लोग ट्रायंगल का भी तीन ही चीज पढ़ते हैं। एक तो हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मैंने ये सब बता दिया था, फिर भी मैं बता देता हूँ। एक्यूट एंगल किसको बोलते थे, ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते थे, तीसरा हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एक्यूट मतलब क्या, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। ऑब्ट्यूज क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री से बड़ा, 90 से बड़ा, और ये क्या हो जाएंगे राइट का मतलब ही होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे ट्रायंगल जो जिसमें 90 डिग्री से छोटा एंगल हो, जैसे पहला की अगर हम बात करें, एक्यूट की बात करें, तो अगर ये हम ट्रायंगल बना दिए, 90 डिग्री से सब छोटा बनाना है, मान लो ये 40 बना दिया, ये 50 बना दिया, क्या हो गया, 50 नहीं, इसको मैं 60 बनाता हूँ, और ये क्या हो जाएगा 70। 90 डिग्री से सब छोटा है कि नहीं, तो ये कैसे हो गए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की, तो ऑब्ट्यूज एंगल में एक एंगल जो है ना 90 से बड़ा हो जाएगा, तो 90 से बड़ा हो जाएगा तो हमेशा ट्रायंगल बना देते हैं। ये वाला एंगल को 90 से बड़ा कर दिया 120। अभी जब 120 हो गया तो बाकी बचेगा कितना, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 30। ये हो गया कैसा ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया कि नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्ट्यूज वाला हमेशा आइसोसेल्स होंगे, ऐसा भी तो हो सकते हैं। मान लो कि 120 बना ही दिया मैंने, ठीक है, और इसको 35 कर दिया, और इसको कितना कर दिया 25 कर दिया, तो भी तो हो ही गए ना। लेकिन अब आइसोसेल्स कहाँ बने, नहीं बने। कहने का मतलब ये कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हम लोग उसे कहेंगे जिसका कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो। अच्छा, मैं ये सब टाइप क्यों बता रहा हूँ, टाइप इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा रहेगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि स्टेटमेंट में लिखा रहेगा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तब आपके ध्यान में रहेगा तभी तो कि हाँ एक एंगल कोई भी बड़ा रहेगा या तो एक एंगल कोई भी छोटा रहेगा। आप जाने रहोगे तभी तो कि ये ट्रायंगल होता क्या है। जब जाने ही नहीं रहोगे तो फिगर कैसे बनाओगे। तो इसलिए हम इन सभी एक एक पॉइंट्स को अच्छे से डील करके अच्छे से आपको बता रहे हैं, ताकि मेरा ये सेशंस ही है 0 टू सुपर हीरो। मतलब 0 जिनको कुछ नहीं आता है, जो जिनको बहुत डर लगता है, जो उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है ज्योमेट्री में, उन्हीं के लिए तो ये लेसन है ना। और जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे, समझे। तो ये हो गया एक्यूट। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होंगे, ये हो गया ऑब्ट्यूज। अब तीसरा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होते हैं कि कोई भी एक एंगल जो है ना वो 90 डिग्री का हो जाएगा। चलो मैं यही बना देता हूँ 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल हो गए ना राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। एक चीज आपको और भी मैं बता देता हूँ, चाहे वो कोई भी ट्रायंगल, जो एंगल बड़ा रहेगा ना उसके सामने वाला साइड भी सबसे बड़ा रहेगा। अब ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने वाला साइड क्या है, सबसे बड़ा रहेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़े वाले साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है। एसी को हाइपोटेनस बोलेंगे। और इसमें एक चीज और होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। ये मैं बताऊंगा सब, फिलहाल आपको ऐसे ही रिवाइज करा दे रहा हूँ। क्योंकि एक अगर ये साइड हमारा 4 दिया हुआ है, ये साइड अगर हमको 5 दिया हुआ है, तो ये साइड हम निकाल लेंगे तो ये साइड निकल जाएगा 9, इससे निकाल लेंगे वैल्यू पुट करके, ठीक है। मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गए क्या, टाइप ऑफ ट्रायंगल। अब कुछ ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज मैं बताता हूँ, और ये प्रॉपर्टीज बताना भी बहुत जरूरी है।
नहीं अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा। फिर ट्रायंगल्स में पूरा डिटेल्स में बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं सभी के सभी प्रॉपर्टीज को बता रहा हूँ। सबसे पहला प्रॉपर्टीज मैंने बताया कि इंटरनल एंगल का सम क्या होता है, इंटरनल एंगल का सम होता है 180 डिग्री। दूसरा बताया एक्सटर्नल एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये पॉलीगॉन का, सभी के सभी पॉलीगॉन्स का एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है, सभी के सभी पॉलीगॉन के एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है, इसलिए ये होगा। तीसरा मैंने बताया कि कोई भी दो साइड का सम क्या होगा, बड़ा होगा। अगर कोई भी दो साइड्स एनी, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ एनी टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, मतलब तीसरा साइड, तीसरा जो बचा हुआ साइड रहेगा उससे क्या होगा, बड़ा रहेगा। चौथा मैंने बताया डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, वो क्या रहेंगे, स्मॉलर रहेंगे, किससे, थर्ड साइड से। ये सब मैंने क्या किया, बता दिया। चौथा मैंने ये, पांचवा मैंने ये भी बताया, मैं एक साथ बताया जा रहा हूं। पांचवा में ये बताया कि बिगर एंगल जो होगा ना, बिगर एंगल के अपोजिट साइड, इसको सेंटेंस में अगर लिख दें थोड़ा सा तो आपको याद रहेगा, द साइड अपोजिट टू बिगर एंगल इज ग्रेटर। मतलब अगर हम कोई भी एक ट्रायंगल बना देते हैं इस तरह से कोई भी, और ये बोल देते हैं कि 100 डिग्री का है, तो ये कितना होगा, ये 40 होगा, तो ये भी 40 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो हम बता रहे हैं कि बिगर एंगल के अपोजिट वाले जो साइड होंगे ना, मतलब ये वाले जो साइड होंगे, ये कौन से साइड होंगे, बिगर साइड होंगे। यही कहने का मतलब मेरा ये है। अब इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब क्या, उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा मतलब क्या, कि अगर बड़ा साइड है तो उसके अपोजिट वाले जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, बड़े होंगे। तो छठा वाइस वर्सा भी ट्रू होंगे, ठीक है, मतलब साइड अपोजिट टू बिगर एंगल, या फिर साइड अपोजिट टू, एंगल अपोजिट टू यहाँ पे लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू बिगर साइड इज बिगर, ठीक है। मतलब कि बड़े वाले साइड के अपोजिट एंगल जो बनेंगे ना वो भी बड़ा होंगे, और बड़े वाले एंगल के अपोजिट भी साइड बनेंगे ना वो भी क्या होंगे, बड़ा होंगे। दोनों का जस्ट उल्टा, तो उल्टा भी तो ट्रू होगा ही ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं सातवें पॉइंट की, ठीक है। अगर सातवें पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सातवें पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या होंगे, मैंने बताया बहुत सारे पॉइंट्स आपको, ठीक है। अब हम बताते हैं सातवें पॉइंट की कि अगर कोई भी ट्रायंगल्स है ना ये, ठीक है ना, अगर हम इस साइड को, ये क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है, मतलब कि बीचों बीच, मतलब इधर से भी ऐसा पॉइंट ले लें कि यहाँ से दूरी इधर भी बराबर, यहाँ से दूरी इधर भी बराबर, ऐसे पॉइंट हम लोग सभी साइड पे लेंगे, इसमें भी, इससे, और ये दोनों इससे भी। तो ये जो मिड पॉइंट है ना, उसके सामने वाले वर्टेक्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो इसको हम लोग मेडियंस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडियंस। मतलब कि लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ साइड टू their opposite vertex
इज कॉल्ड मीडियन। इज कॉल्ड मीडियंस। समझे क्या? मतलब कि ये जो मिड पॉइंट है ना, उसके वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो वो मीडियन कहलाते हैं। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसके वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो ये भी मीडियंस है, ये मीडियंस है। और किसी भी ट्रायंगल्स में कितना होंगे, टोटल कितना मीडियंस होंगे, 3 मीडियंस होंगे। मीडियंस क्यों पढ़ रहे हैं? मीडियंस का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बताएंगे। दूसरा बात, एक चीज और इसमें याद रखिए कि मीडियंस जो है ना, हमेशा किस रेशियोज में डिवाइड करता है एक दूसरे को, तो 2:1 में। 2:1 में। 2:1 मतलब कि अगर ये ए बी हमारा 3 सेंटीमीटर का है, ए बी अगर 3 सेंटीमीटर का है, तो अगर हम यहाँ ओ दे देते हैं तो ए ओ कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का। और ओ बी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का। तभी तो दोनों मिलाकर 3 सेंटीमीटर होगा। उसी तरह से ए भी उसी रेशियो में बांटता है। कोई जरूरी तो नहीं है कि सभी ट्रायंगल्स का मीडियन सब सेम शेप का हो। मतलब ए बी अगर 3 हो तो अगर हम इसको पी क्यू नाम देते तो पी क्यू भी 3 ही हो। पी क्यू हो सकता है कि 6 हो। तो अगर पी क्यू 6 है तो ये कितना हो जाएगा, मैंने क्या बताया कि 2:3 में डिवाइड करता है। मतलब कि 2:3 में डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2:3 में डिवाइड कर रहा है तो ये कितना हो जाएंगे, तो देखो कितना हो जाएंगे। 2:1 में डिवाइड कर रहा है तो हम चाहें तो रेशियो बहुत तरीके अच्छे से बताएंगे। अगर हम मान लो कि x मान लेते हैं तो 2x + x कितना हो गया, 3x बराबर कितना, 6। मतलब x बराबर कितना, 2। तो x बराबर 2, तो ये 2x है तो इसका मतलब कितना, ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। हालांकि रेशियो में हम ऐसे भी डील कर सकते हैं, अगर ये 3 पार्ट है और 3 पार्ट का मतलब होता है 6, तो 1 पार्ट का मतलब हो गया 2, तो 2 पार्ट का मतलब हो गया 4। ठीक है, आप ऐसे भी डील कर सकते हैं, बट ये आगे का प्रोसेस है, मैं बताऊंगा रेशियो वाले चैप्टर में कि रेशियो को हम लोग कैसे सोचते हैं। अभी अगर हम बता देंगे वैसे तो आप सब कंफ्यूज हो जाओगे और सब क्वेश्चन ही गलत कर दोगे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी मीडियंस हो किसी भी ट्रायंगल का तो 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, और मीडियंस को ज्वाइन करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंबल जो जनरेट करते हैं ना वो जी बोलते हैं। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड। ठीक है, अब हम बता रहे हैं साइड 7th 8 नंबर। मैंने ये भी बताया कि इक्वल साइड के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग लिखते हैं साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। ठीक है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल इन अ ट्रायंगल आर इक्वल। कहने का मतलब कि अगर एंगल हमारा इक्वल है किसी भी ट्रायंगल का, मान लो कि ये एंगल 30 डिग्री, ये भी एंगल 30 डिग्री, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा ना, ये वाला, ये इक्वल होंगे, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि ए बी बराबर ए सी, ये प्रॉपर्टी है, यही वाइस वर्सा प्रॉपर्टी है। ये सब प्रॉपर्टी मैं बता दिया हूँ, फिर भी एक जगह मैं लिख दे रहा हूँ आपको रिवीजन करने के लिए। ठीक है, दूसरा बात ये, कितना पॉइंट हुआ, 1 मिनट, 8 9 पॉइंट लिखिए। ये सभी के सभी एक जगह पॉइंट्स आप लिख कर रखिए। ठीक है, दूसरा बात ये कि अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल है और ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसके मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे ना तो ये परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब ये हाइट की तरह ट्रीट करेगी। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिया रहेगा कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और जो नन पैरेलल नन इक्वल साइड है उसके मिड पॉइंट से वर्टेक्स का दूरी
6 सेंटीमीटर है, तो आप समझ जाओ कि 6 सेंटीमीटर वो क्या दिया है, हाइट दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में मिड पॉइंट ऑफ नॉन इक्वल साइड्स इफ ज्वाइंड विथ अपोजिट वर्टेक्स देन इट फॉर्म्स हाइट या एल्टीट्यूड। इसी को हाइट को एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये सब ध्यान रखिए कि जब भी ऐसे केसेस हों, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी होंगे, जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का केसेस होंगे कि मान लो कि सभी इक्विलेटरल में क्या आए थे, सभी के सभी बराबर थे ना जी, तो अगर ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे ना तो ये परपेंडिकुलर बनाएगा कोई भी। क्यों? क्योंकि सभी के सभी क्या है, आपस में तो इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये दोनों इक्वल थे पूरा वाला ए बी और ए सी, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर। अब बी सी और ए बी इक्वल है तो इसलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर, मतलब कोई भी साइड्स पे मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर। लेकिन इस केस में सिर्फ यही वाले ऐसे केस होंगे कि परपेंडिकुलर होंगे, मतलब कि इस वाले वर्टेक्स से नॉन इक्वल साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तभी वो परपेंडिकुलर होंगे, वरना नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपका क्या प्रॉपर्टी नंबर 9। अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 10 की अगर बात करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज 10 की अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज 10 में आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी ट्रायंगल हो, अगर ट्रायंगल ए बी और ए सी हम बना दिए और अगर इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिए तो ये क्या होंगे कि ये होंगे ना, ये पैरेलल होंगे किसके, इसके। ठीक है, अब मिड पॉइंट को ज्वाइन किए, मतलब अगर ये 3 था तो ये भी 3 होगा, अगर ये 4 था तो ये भी 4 होगा कि नहीं होगा? तभी तो वो ए सी 8 था और उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किए तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ये भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यहाँ से कहने का मतलब एक चीज और कि जब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ना तो इसके एरिया भी क्या होंगे, उसी रेशियोज में डिवाइड होंगे। जैसे ट्रायंगल ए पी क्यू, ट्रायंगल ए पी क्यू का जो एरिया होगा ना, ट्रायंगल ए पी क्यू का जो एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा किसके, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू बी सी के। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू बी सी के। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एक मिनट, हाँ तो बात हो गई थी यहाँ पे इस तरह की। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर हम बोलते कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एरिया वाले सेक्शंस में हो सके कि ये मिस हो जाए हमसे, तो इसलिए हम अभी ही बता रहे हैं और बताएंगे, वहां पे भी बताएंगे। अगर मान लेते हैं एरिया ट्रायंगल का ए पी क्यू की बात करेंगे तो वो हाफ हो जाएंगे किसके, ए बी सी के। ठीक है, क्यों होंगे हम ये बताते हैं, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाते हैं। और सिमिलर ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं, देखो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये एंगल इक्वल होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा लेसन फर्स्ट जाके देखिए, जब 2 पैरेलल लाइंस रहते हैं, एक बीच में ट्रांसवर्सल रहता है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये वर्टेक्स क्या होंगे, दोनों में कॉमन हो रहे हैं, एक छोटा वाला ट्रायंगल में इस वाले ट्रायंगल में ये वाले वर्टेक्स, और ये बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाले वर्टेक्स कॉमन हो रहे हैं कि नहीं। तो तीनों एंगल, मतलब एंगल 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 क्या हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं दोनों ट्रायंगल में, बड़े वाले में भी और छोटे वाले में भी। तो बड़े वाले में भी और छोटे वाले में भी तीनों एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, तो मैंने क्या बताया था कि वो सिमिलर ट्रायंगल होंगे। और जब सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो बड़ा छोटा हो सकता है, मैंने ये भी बताया था, और यहाँ पे भी बड़ा छोटा है। लेकिन अब एक चीज और इसमें जोड़ लीजिए, और एक चीज और हमेशा याद रखिएगा कि बड़ा छोटा तो हो सकता है, लेकिन जो एरिया है ना दोनों का, वो एक दूसरे के मल्टीपल में रहेगा। मतलब कि अगर इसका एरिया हम बोल दिए कि 6 सेंटीमीटर का है छोटा वाला का, तो ये बड़ा वाला का होगा ना वो x
इंटू 6 रहेगा। x कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब कि 36 हो सकता है, 42 हो सकता है, मतलब 6 के डिविजिबल में ही होगा वो, 6 के डिविजिबल में ही होगा या 6 के मल्टीप्लाई में ही होगा वो। इसीलिए उसका जो रेशियोज है ना वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे हाफ मिड पॉइंट था, इसीलिए अगर ये 6 रहेंगे ना तो बड़ा वाला का एरिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उससे दोगुना होगा, क्योंकि ये हाफ है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा हमेशा। अगर मान लो ये मिड पॉइंट नहीं होता, कोई ऐसा पॉइंट होता कि हम बोलते कि ये 3 और ये 6 रेशियो में डिवाइड कर रहा है और ये 3 और 6 में कर रहा है, तो क्या, अगर हम इसको बात कर दे ये 6 तो ये 12 होगा, होगा ना। तभी तो 3:2 में डिवाइड करेगा साइड को, 3:2 में डिवाइड करेगा। अगर ये ऐसा केस रहेगा तो केस ऐसा ही होगा, सॉरी 2:3 में डिवाइड करवा दिए हैं, 2:3 में डिवाइड करवा दिए, तो 2:3 में डिवाइड करवा दिए तो इसका जो एरिया होगा ना उसका भी उसी रेशियोज में डिवाइड होगा, 2:3 में भी डिवाइड होगा, मतलब इसका 2 यूनिट होगा तो इसका कितना होगा, 3 यूनिट होगा छोटे वाला का इसका। और अगर 2 यूनिट छोटे वाला का है तो टोटल कितना होगा, 5 यूनिट होगा बड़े वाला का। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस पे हम एक और लेसन लेकर आएंगे, सिर्फ ये कंसेप्ट भी बताएंगे और कुछ कुछ और भी कंसेप्ट बताएंगे ट्रायंगल्स के। ठीक है, यहाँ पे फिर आप इतना याद रखिए कि अगर वो मिड पॉइंट है तो इक्वल एरिया में डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को। या तो फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि छोटा वाला ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो सीधा हाफ हो जाएगा बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया से। दूसरी बात ये कि जो भी साइड्स रहेंगे ना वो भी उसी रेशियोज में डिवाइड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। और क्यों सिमिलर ट्रायंगल? सिमिलर ट्रायंगल्स पे भी बहुत लेसन बाकी है, मेरा जिक्र होगा कि सिमिलरिटीज कैसे कैसे हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी कैसे कैसे हो सकते हैं, इन सभी पे मैं बताऊंगा और बड़े लेसन लेकर आऊंगा। लेकिन अभी मैं प्रॉपर्टीज को बता रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक और बात याद रखिए, प्रॉपर्टी नंबर 10 हो गया 11। ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं सॉरी, तो देखिए अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर हम इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे ना इसके वर्टेक्स से, तो ये मिड पॉइंट को इससे वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब ऐसे इक्वल्स का फॉर्मेशंस बनाएंगे। कहने का मतलब ये कि अगर हम यहाँ पे डी दे दें तो बी डी जो होगा ना वो किसके इक्वल होगा, ए डी के इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा, डी सी के इक्वल होगा, सब आपस में इक्वल होंगे। अगर हम इसको ऐसे भी लिखें तो भी गलत नहीं है कि हाफ ऑफ ए सी। क्यों? क्योंकि ए सी का क्या है, मिड पॉइंट ही है तो डी, और ए डी क्या है, ए डी और डी सी इक्वल्स हैं। ठीक है, तो ये हो गए क्या, अब राइट एंगल का प्रॉपर्टीज हो गए। ये भी ट्रायंगल्स का ही टाइप है और टाइप के ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज मैंने बताया। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी केस ऐसा बन रहा है तो अगर मान लीजिए ये रेडियस आर, ये रेडियस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रेडियस हो जाएंगे। अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा तो अगर इस रेडियस को लेकर अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा तो ये सर्कल जो होगा ना वो ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये सर्कल कुछ होगा, ये ऐसा होगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सर्कल्स ऐसा होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम बताते हैं नेक्स्ट 12 नंबर पॉइंट का। तो 12 नंबर हम पॉइंट का बताते हैं। तो 12 नंबर पॉइंट में ये होगा कि अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, और इसका अगर एंगल बाइसेक्टर है डी, एंगल बाइसेक्टर है डी, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, मैं बताया था कि बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो एडी जो है ना वो क्या है, एंगल, एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, जब एडी एंगल बाइसेक्टर है, मान लो ये एंगल ए एंगल अगर मान लो 60 डिग्री का है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री। तो खैर मैं यहाँ पे आपको एंगल बाइसेक्टर भी समझा दे रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, तो जब भी एंगल बाइसेक्टर होगा ना तो एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि
जिस वर्टेक्स पे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है वो दोनों वर्टेक्स का रेशियो, वो दोनों वर्टेक्स से साइड्स का रेशियो, तो साइड्स क्या हो जाएंगे, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स बी डी अपॉन डी सी। ठीक है, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, देखिए ये वर्टेक्स है तो वर्टेक्स के जो ज्वाइन वाले साइड रहेंगे ना उनका रेशियो लेना है, और ये जो वर्टेक्स से जो एंगल को बाइसेक्ट किया और वो जो तीसरा साइड पे जहां पे मीट किया ना उन दोनों साइड का रेशियो लेना है। तो ये तो हो गई इंटरनल की बात, ये तो हो गई इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स की बात। ठीक है, अगर ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स की बात होगी तो वो कैसा होगा, तो ये चीज भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, ये कैसा होगा, तो देखिए अगर ये ट्रायंगल हम बना रहे हैं, अगर ये ट्रायंगल बना रहे हैं तो ये वर्टेक्स का तो ऐसा भी हो सकता है ना कि ये कोई बाइसेक्टर हो ऐसा, और ये इसको प्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर होगा, एक्सटर्नल एंगल ये होगा, अगर मान लो ये एंगल है, ये एंगल इक्वल है, और यहाँ पे ए डी हो जाएगा ये, और ए बी और ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का केस। जब भी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का केस रहेगा, मतलब कि अगर एक्सटर्नल एंगल हमारा कितना है 60 है, तो ये 30 होगा और ये 30 होगा। तो जहां पे मैंने वहां पे बताया ना कि जो वर्टेक्स पे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है उन दोनों साइड को लेना है, तो साइड को लेना है, साइड हमारा कौन सा है, ए बी, और दूसरा साइड कौन सा है, ए सी। ये तो हमारा एंगल बाइसेक्टर है ना जी, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। दूसरा बात मैंने ये बताया था कि उसके इक्वल में हमको उसको लेना है जो ये साइड से, मतलब ए साइड से उस पॉइंट तक पहुंचाना है, बाइसेक्टर वाले पॉइंट तक। देखिए 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 देखिए, इसके पहले मैंने क्या बताया था, इसके पहले मैंने बताया था कि ये साइड ले लीजिए ए बी लिए हमने, उसके बाद मैंने ए सी लिया। ठीक है, अब ये वाले से हम लोग यहाँ तक पहुँचे, ठीक है, बी से डी तक ले लिए, उसके बाद यहाँ से हम लोग यहाँ तक पहुँचे डी सी तक। ठीक है, या सी डी बोलिए, एक ही चीज़ है। अब यहीं पे हम लोग वहाँ पे भी जिस तरह से किए थे यहाँ पे भी वही कंसेप्ट को फॉलो करना है। तो ये ए बी और ए सी मैंने रेशियोज ले लिया। अब ये बी से सी तक नहीं ले जाएंगे, ये तो साइड वाला है ना, साइड वाला वर्टेक्स है ना, ट्रायंगल का वर्टेक्स है। तो ये यहाँ से इस वर्टेक्स से हमको कहाँ पहुंचना है, एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट तक पहुंचना है, डी तक पहुंचना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बी डी लेंगे, और इस वाले से फिर लेंगे और उसी पॉइंट तक पहुंचा देंगे, और यहाँ से सी डी लेंगे। तो यहाँ पे भी इस तरह से केसेस बनते हैं। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी में, रेलवे में, जो भी। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। ठीक है, ये आइदर वो एक्सटर्नल का केसेस हो या फिर इंटरनल का केसेस हो। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना है। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज हो गए, ये हो गए ट्रायंगल के, और ये सब बेसिक्स प्रॉपर्टी हैं ट्रायंगल के। इतने सारे ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज आप याद रखिए तब तक के लिए, जब तक कि आप एग्जाम को क्रैक कर नहीं लेते हैं, और इतने तो कम से कम आपके माइंड में रन होने ही चाहिए। अभी तो ये एक ओवरव्यू है, अभी इसके डिटेल्स में अभी और भी मैं बताऊंगा। ठीक है, एरिया रिलेटेड्स हो गए, कंस्ट्रक्शंस रिलेटेड हो गए, मेडियंस हो गए, एल्टीट्यूड्स हो गए, ये सब मैं बताऊंगा, लेकिन एक ही दिन बताऊंगा तो सब आप गड़बड़ा जाएंगे। तो इसलिए मैं अगले लेसन्स में अब लेकर आऊंगा, और अगले लेसन्स में मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। मैं जितना भी बताया हूं ना इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, और कुछ एरियाज भी आपको इसमें इंक्लूड करेंगे, और उसमें एरिया रिलेटेड भी थोड़ा सा जो भी बचा हुआ सेक्शंस है वो 15-20 मिनट में मैं वो सब बता दूंगा। उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस पे लेकर आऊंगा, और क्वेश्चंस पे लेकर आऊंगा तो फिर आपको लगेगा कि हाँ कुछ हम जानने लगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर कीजिए, कुछ कमेंट्स कीजिए, अगर डाउट है तो भी कमेंट्स कीजिए, मैं उसे सॉल्व करूंगा। और
अच्छे अच्छे अगर कमेंट्स करते हैं तो मुझे मोटिवेशंस मिलेंगे और मैं और भी अच्छे लेक्चर्स लेकर आऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।